भारतीय जनता पार्टी का जो है वो कहा जाता है कि अभिन्न अंग कहा जाता है। इससे इससे जो बाहर इसका वोट जो है बाहर नहीं जाता है। और आप खुद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, तो ये फैसला आपने क्यों किया और क्या आपको इसका इस पे जो है वो जीतने की कितनी आशा है, इस बारे में आप बताएं। पहले तो मैं जो खिलाड़ी रहा हूँ, पहले तो आपने क्वेश्चन किया कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ और मैंने खिलाड़ियों का खिलाड़ी जो होता है वो अपने कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर रहता है। अब उसका काम एक होता है मेहनत करना, मेहनत करना और मेहनत करना। तो उसमें मैंने बहुत मेहनत करी, फिर मैंने मेहनत करी, उसका फल मुझे मिला, उसके फल का मैंने उसके रिवर्स में फल जो मैंने दिया बच्चों को, अपने बच्चों को तैयार किया और उनको एक अच्छी लेवल मैंने खिलाया। तो मेरा एक कार्य शुरू से चल रहा है कि अब जो चीज़ हमारे पास है वो लोगों के पास होनी चाहिए। अब आते ही बात राजनीति में, पॉलिटिक्स में क्यों उतरा? तो पॉलिटिक्स में उतरने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि मैं आज मेरी एज 40 साल की हो रही है और 40 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। इस क्षेत्र में हमारे घर के पास में अखाड़ा है, हम लोग उसमें खेले हैं, पूरे क्षेत्र में गलियों में खेले हैं, कूदे हैं। बहुत सारे पार्षद रहे यहाँ पे और 25 साल से पार्षद रहे हमारे रमेश कुल बाबा जी, वो आज नहीं है। उनके बाद मरनोली पार्षद हमारे अनुराग मिश्रा अन्नू भाई हुए, बड़े भाई की तरह हैं हमारे, सम्मान है उनका। बात अन्नू मिश्रा से नहीं है, बात बीजेपी से नहीं है, लड़ाई झगड़ा उनसे किसी से नहीं है। बस बात ये है कि उसूलों की है, हमारे कार्यशैली की है। हमें हमारे सिर्फ सोच की लड़ाई है, हमारी हमारी विचारों की लड़ाई है। विचार हमारे ये हैं कि इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आज तक किसी ने न सोचे न किए। आज के समय में सब कंडीशन ये है कि आप चौक चौराहे पे, लखनऊ के चौक चौराहे पे खड़े होइए, चौक बाजार गांधी वार्ड 106 में चौक चौराहे पे खड़े हो जाइए। मजाल नहीं है कि आप किसी को बुलाकर तो कोई चीज आप आसानी से खिला दीजिए। फिर आप अगर कोई चीज बाजार में लेकर खड़े होते हैं खाने के लिए, तो इतने मांगने वाले लोग आते हैं कि आपकी जेब काट लें, आपकी पर्स काट लें, आपको खड़े होना मुश्किल कर देंगे। ये इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी, चौक में प्रतिक्रमण इतना ज्यादा फैला हुआ है, गाड़ियां आप लेकर किसी को एम्बुलेंस से अगर जाना पड़ जाता है तो रास्ता नहीं मिलता है। दूसरी बात, तीसरी बात, चौक चौराहे एक बड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, वहां पे अचानक कई समय से मैं देख रहा हूँ रोड पर प्रचार प्रसार का मंच बना दिया जाता है, जिसमें आने वाले जाने वाले, और मेडिकल कॉलेज हमारे सर के पास में है, उस मेडिकल कॉलेज से आए दिन कोई ना कोई पेशेंट इधर से उधर जाते हैं, एम्बुलेंस जाती रहती है। क्या ये सही है कि उस चौराहे पर प्रोग्राम करने चाहिए, सार्वजनिक प्रोग्राम करने चाहिए, भीड़ लगानी चाहिए, रोड को जाम करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए? मुझे ये पसंद नहीं है। दूसरी बात, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य चाहे सामाजिक हो या चाहे हो, लेकिन एक आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर मनुष्य हो, चाहे हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर किसी घर में कोई पेशेंट आता है और वो उस रास्ते से निकलता है, मेडिकल कॉलेज पास है, हमको इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, आप 144 लगी हुई है, अब 144 में आप भीड़ लगाकर मत चलिए, कहा जाता है पूरे भारत में है, तो क्या ऐसा हो रहा है? लोग इस नियम का पालन कर रहे हैं? सरकार कितना एक्टिव है इस चीज पे? दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज है, तो हमारे एक मेडिकल कॉलेज का भी एक प्रोटोकॉल है कि मेडिकल कॉलेज के बगल में किसी की मौत हो रही है और आप लाउड स्पीकर पर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। दूसरी बात, वहां पे मौत हो रही है, वहां पे आदमी मरा हुआ है, गाड़ी में लेकर जा रहा है और आप वहां फंक्शन कर रहे हैं, रोड पर मालाएं पहना रहे हैं। ये कहाँ का सही नियम है? मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए पर्टिकुलर पार्कें बनी हुई है, यहाँ पे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, आप प्रोग्राम वहां करिए, रोड पर नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा, एक साथ एक बात और बताइए, पार्षद प्रत्याशी की, आपका जहाँ पर घर है वहां पर एक राम रहीम करके एक अखाड़ा है। उस अखाड़े में जो है वो मैंने इससे पहले भी एक दो प्रोग्राम कवर किए, तो वहां पर मैंने आपको कभी नहीं देखा, जबकि आप नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे प्लेयर को, ऐसे व्यक्ति को तो बाकायदा लोग जो है प्रोग्राम के रिबन काटने के लिए बुलाते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। और ऐसा आपको कभी हमने नहीं देखा, तो ये क्या आपकी अनदेखी की जा रही है? अब वो जो अखाड़ा है उसका राम रहीम अखाड़ा नहीं है, वो गोमती प्रसाद चौरसिया अखाड़ा है, जिसमें हमारे पिताजी आज में तीसरी पीढ़ी और हम लोगों ने उस अखाड़े में कुश्ती सीखी है। उसी अखाड़े से हम लोगों ने कुश्ती सीखी, पहलवानी सीखी और उसी के बदौलत हमने जूडो खेला। जूडो के बाद मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन की। आज मैं जो बना हूँ खिलाड़ी, जो मेरी प्रोफाइल मैंने अपनी डाली है, उस प्रोफाइल में आज जो बनी है, मैं उसी के अखाड़े के माध्यम से बना हूँ। इस क्षेत्र में वो अखाड़ा है, जब तक वो अखाड़ा रहा हम लोग जाते रहे। आज वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। उस अखाड़े का जो प्रारूप था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। उसमें अखाड़े का नाम रह गया है, खाली अखाड़ा नाम के लिए रह गया है, बाकी उसमें जो खेलने का मैदान था वो बिल्कुल खतरा कर दिया गया है। उसमें अब कुश्ती नहीं हो सकती है, सिर्फ उसमें फोटो खिंचाई जा सकती है। उसको मीटिंग प्लेस मैं समझ सकता हूँ कि हो गया है वो, और खाली फोटो खिंचाने के लिए साल में एक बार 4-5 लोग आते हैं और जबरदस्ती छोटे बच्चों को, जिनको कुछ मालूम नहीं, उनको लंगोट पहनाकर अखाड़े में खड़ा करके फोटो खिंचाकर वायरल कर दिया जाता है। एक प्रमोशन का केंद्र बना दिया गया है। इसके मैं खिलाफ हूँ। क्या अगर आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद उस अखाड़े के
उस अखाड़े को आधुनिक अखाड़ा बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। वहाँ पे देश के बेहतरीन पहलवानों को बुलाकर उन पहलवानों के थ्रू इन बच्चों को अच्छी शिक्षा और उनकी दीक्षा और उनकी जो पर्सनालिटी को डेवलप करके उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिलाने का मैं दम रखता हूँ। मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं उनको राष्ट्रीय लेवल पर खिला सकूँ।